वफाकी वज़ीर दाखिला की इमरान खान को फिर वार्निंग। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान अपनी तैयारी कर लें, हम अपनी तैयारी कर लेते हैं। इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए मुसल्लह लोग आए तो उन्हें इसी अंदाज में रोका जाएगा। आर्मी चीफ तैनाती पर इमरान खान का दबाव तस्लीम किया गया तो इदारे की तबाही होगी। उनका कहना था कि अगर हमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने मांगी गई नफरी ना दी तो हमारे पास रेंजर्स की सूरत में नफरी पहले से मौजूद है। महंगाई कंट्रोल ना करने का एतराफ़ करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि कोई शक नहीं कि महंगाई को कंट्रोल नहीं किया जा सका। इमरान खान ने असम्बली वापस जाने की शर्त बता दी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अमरीकी साइफर की तहकीकात की जाएँ तो असम्बली वापस जा सकते हैं। इमरान खान का इस्टेब्लिशमेंट से ख़राब ताल्लुकात का भी एतराफ़। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात थे, पता नहीं कब कैसे ख़राब हुए। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के पास तमाम इख्तियारात हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की तकरीर मुल्क के दिवालिया होने का ऐलान है। इसहाक डार के बाद नवाज शरीफ भी वतन वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। हुकूमत के खिलाफ तहरीक में क्या लाहे अमल होगा, चेयरमैन PTI आज रहीम यार खान जलसे में ऐलान करेंगे। तहरीक इंसाफ का पावर शो आज रहीम यार खान में होगा। ख्वाजा फरीद कॉलेज के ग्राउंड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियां। इमरान खान का खिताब दिखाने के लिए शहर शहर स्क्रीन्स लगाई गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा का PTI लॉन्ग मार्च रोकने के लिए वफाक को पुलिस देने से इनकार। वज़ीर आला महमूद खान ने मरकज़ को आगाह कर दिया। सूबाई वज़ीर मेहनत व सकाफ़त शौकत यूसुफ़ज़ई ने कहा कि सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं, ऐसे में मरकज़ को कैसे सिक्योरिटी अहलकार भेजें। शौकत यूसुफ़ज़ई ने कहा कि इस्लामाबाद पर दहशत गर्दों का हमला होने वाला है या कोई बैरूनी ताकत हमला कर रही है। राना सनाउल्लाह मुल्क भर से आने वाले लाखों अफराद को रोक सकते हैं तो रोक के दिखाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान की गुज़श्ता हुकूमत ने अमरीका से अच्छे ताल्लुकात के लिए जो कुछ किया वो सब गैर ज़रूरी था और ये पाकिस्तान के खुद मुख्तार मफादात के लिए नुकसानदेह था। अमरीकी खबर रसा इदारे को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ अच्छे और पुरजोश ताल्लुकात चाहता है। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के बाद अमरीका से लंदन पहुँच गए। शहबाज शरीफ के कल वतन वापस पहुँचने का इम्कान। पाकिस्तान में सैलाब की तबाही पर आलमी बरादरी की ऐलान करदा रकूम में से निस्फ भी मौसूल न हुई। सफारती ज़राए के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा एमरजेंसी फ्लैश अपील फ़ंड्स के बहाव सुस्त रवि का शिकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को सैलाबी नुकसानात पर जायज़ा रिपोर्ट मौसूल न हो सकी। जायज़ा रिपोर्ट न मिलने के बायस आलमी डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी ताख़ीर का शिकार हुआ। सिफारती ज़राए ने बताया है कि 4 अक्टूबर को न्यूयॉर्क में रुकन ममालिक को नुकसानात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज ने दहशत गर्दों से मुज़ाकरात पर सवाल उठा दिया। इस्लामाबाद में जारी बैनुल अक़वामी अदालती कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने खिताब करते हुए कहा कि जो दहशत गर्द सवात में बच्चियों के स्कूल पर हमले करते हैं, हम इनसे किसके कहने पर और क्या मुज़ाकरात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि GHQ वाले आइनी और बैनुल अक़वामी इशूज़ पर ताउन चाहते हैं तो मुझे या किसी और जज को दावत दे सकते हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों को जजेस, ब्यूरोक्रेट समेत तमाम इदारों को गाड़ियाँ देना बंद कर देना चाहिए। इमरान खान का इक़्तिदार जाने में किसका हाथ है, तहरीक इंसाफ के बानी रुकन हामिद खान ने सब बता दिया। माहिर कानून हामिद खान का कहना है कि इमरान खान की इक़्तिदार से बेदखली में जहांगीर तरीन और अलीम खान का बड़ा हाथ है। जहांगीर तरीन और अलीम खान ने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा। हामिद खान ने फवाद चौधरी को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि फवाद चौधरी भेजे गए हैं, इनका मकसद इमरान खान और पार्टी को नुकसान पहुंचाना है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान और पंजाब हुकूमत में ठन गई। बलीगुर रहमान ने बल्दियाती एक्ट 2021 पर एतराज़ लगाकर वापस भिजवा दिया। सूबाई वज़ीर बल्दियात मियाँ महमूद रशीद भी टेलीफोनिक राब्ते पर गवर्नर को कायल न कर सके। सूबाई वज़ीर बल्दियात मियाँ महमूद रशीद ने कहा कि बल्दियाती एक्ट अब दोबारा असम्बली में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। गवर्नर पंजाब से मंजूरी नहीं ली जाएगी। मंजूरी के बाद बल्दियाती एक्ट डायरेक्ट नाफिज कर दिया जाएगा। बहू के कत्ल केस में सहाफ़ी अयाज अमीर और अहलिया के वारंट गिरफ्तारी जारी। मुलजिम शाहनवाज का जिस्मानी रिमांड मंजूर। बीवी के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार होने वाले मुलजिम शाहनवाज को अदालत पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम शाहनवाज का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर करते हुए इसे इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। पहले ही इंटरनेशनल इवेंट में पाकिस्तानी वुमेन्स टीम ने नेज़ाबाजी में तमगा जीत लिया। पाकिस्तानी वुमेन्स नेज़ाबाजी टीम ने तारीख में पहली बार नेज़ाबाजी के इंटरनेशनल इवेंट में तीसरी पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ख़वातीन की टेंट पैकिंग टीम ने इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया।
इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 में मुनफरिद एजाज अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल्स में किसी भी टीम का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया। इंग्लैंड ने कराची में तीसरे टी20 में 3 विकेट्स पर 221 रन बनाए। इंग्लैंड को सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल। सीरीज का चौथा मैच कल कराची में खेला जाएगा। टेनिस के आलमी मैदानों पर 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसे तक राज करने वाले खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने टेनिस को अलविदा कह दिया। रॉजर फेडरर लिवर कप में आखिरी बार अपने लेजेंडरी हरीफ राफेल नडाल के डबल्स के साथी के तौर पर खेले। 41 साला रॉजर फेडरर ने अब तक 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते।